सावित्री क्या बोली? मैया सुनो, मैया मेरी श्रृंगार करा दे और डोलिया बैठा दे, विपनु में जाऊंगी, सत्यवान संगी शादी रचाऊंगी। मैया मेरी श्रृंगार करा दे और डोलिया बैठा दे, विपनु में जाऊंगी, सत्यवान संगी शादी रचाऊंगी। मैया मेरा श्रृंगार कर दो और डुलिया में बैठा दो, सत्यवान के साथ मेरी शादी रचा दो मैया। सीता गिरिजा अनुसुईया का तुमने पाठ पढ़ाया है, पतिव्रत धर्म श्रेष्ठ नारी का, पतिव्रत धर्म श्रेष्ठ नारी का यह आदर्श सिखाया है। मैया तुमने मुझे सीता जी का उपदेश दिया, अनसुईया मैया का उपदेश दिया, और फिर तुम ये क्यों कह रही हो कि सत्यवान के साथ शादी मत करो? सुनो मैया, सीता गिरिजा अनसुईया का तुमने पाठ पढ़ाया है, पतिव्रत धर्म श्रेष्ठ नारी का यह आदर्श सिखाया है। हिंदू नारी सतबत भारी कभी नहीं मत हारे, मैं प्रण निभाऊंगी, सत्यवान संगी शादी रचाऊंगी। मैया मेरी श्रृंगार करा दे और डुलिया बिठा दे, विपनु में जाऊंगी, सत्यवान संगी शादी रचाऊंगी। खुश हो मैया आशीष दे दे, खुश हो मैया आशीष दे दे, जीवन सफल बनाऊंगी, सास ससुर पति की सेवा कर गाथा अमर बनाऊंगी। धर्म न छोड़ू मुख ना मोड़ू, बनकर पति की प्यारी मैं सत्य निभाऊंगी, सत्यवान संगी शादी रचाऊंगी।
तेरी श्रृंगार करा दे और डुलिया बिठा दे, विपन में जाऊंगी सतीवानी संगी शादी रचाऊंगी। सावित्री की दृढ़ प्रतिज्ञा जानकर उनके माता पिता सोच में पड़ गए। भक्तों, इसी समय पुनः ब्रह्मपुत्र नारद का आगमन हुआ। सोच में पड़े दुखी राजा रानी को नारद जी ने समझाया कि अब तुम बेटी की इच्छा अनुसार ही शादी करो, संसार बेटी का यश गाएगा। नारद जी की सलाह मानकर अश्वपति ने क्या किया? अरे ऋषि मुनि पंडित बुलवाए, अरे तुरंत ही छकड़ा भरवाए। कराए, अरे तब मंगलाचार्य कराए। सावित्री को साथ लेकर राजा अश्वपति जंगल में पहुंच गए। भक्तों, जंगल में महामंगल रचाए गए। विधि विधान से शादी की रस्म पूरी हुई और सावित्री की सत्यवान के साथ भांवरियां पड़ने लगी। किस तरह से भांवरियां पड़ रही हैं? देखो सत्यवानी की संग पड़ने लगी, हरे हरे पड़ने लगी भांवरियां। देखो सत्यवानी की संग पड़ने लगी, हरे हरे पड़ने लगी भांवरियां। देखो सत्यवानी की संग पड़ने लगी, हरे हरे पड़ने लगी भांवरियां। चाचा जी, किस तरह से भांवरियां पड़ रही हैं? अरे माता पिता देखो सब जुर्मिल भारी खुशी मनाए, अरे माता पिता देखो सब जुर्मिल भारी खुशी मनाए। और इस मुनि पंडित ज्ञानी बैठे सब ही वेद सुनाए, हंसी बैठी तिरियां। देखो सत्यवानी के संग पड़ने लगी, हरे हरे पड़ने लगी भांवरियां। जब सत्यवान के माता पिता ने अपने बेटे की शादी धूमधाम से रचाई और इधर सावित्री की जो माताजी पिताजी थे, भांवरियां तो पड़ी रही थी। बहुत खुश थे माताजी पिताजी देखकर कि मेरी बिटिया की शादी हो रही है बहुत अच्छी तरह से। अरे सुवर्ण सलोनी जोड़ी लग के देव रहे हर साल, हाँ सुवर्ण सलोनी जोड़ी लग के देव रहे हर साल। और संगीता हर्षावे मन में शोभा कहीं न जाए, मगन भई सुन
सत्यवान के संग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया। इस प्रकार भक्तों सत्यवान और सावित्री का विवाह जंगल में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा ने सबको दान दिया और वापस अपने धाम को लौट आए। सावित्री भी प्राण प्यारे पति की सेवा करने लगी। कैसे? अरे भूषण बसन उतार रे धारो है बिटिया न्यारो। बनवासी भेष बनाए रे, बनवासी भेष बनाए रे, पीतांबर तन पे धारो। आज सावित्री ने जो गहने और अच्छे अच्छे वस्त्र थे उतार कर रख दिए, अपने ऊपर पीतांबर धारण कर लिया। और आगे क्या हुआ? महाराज लली ने सेवा करी अघाई, और सास ससुर पति प्यारे सब ही मन में रहे हर्षाए। भैया धीरे धीरे साल एक होने को आ गई है, भैया धीरे धीरे साल एक होने को आ गई है। सावित्री भक्तों मन लगाकर सास ससुर और पति की सेवा करती और पति के दीर्घायु होने की भगवान से दिन रात प्रार्थना करती थी। धीरे धीरे 1 वर्ष होने आई। जब केवल 4 दिन शेष रह गए तो सावित्री निराहार रहकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। भक्तों अंतिम दिन जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल की ओर चले तो सावित्री भी उनके साथ जंगल को गई। वहां जाकर हुआ क्या? जब चढ़े पेड़ की डार रे कछु लकड़ी काट गिराई। झट सत्यवान को शीश रे गयो है चकराई। हाँ साजनिया, जाने से दर्द मेरी जा रही है। ओ मेरी साजनिया, हाँ साजनिया, जाने दर्द से मेरी जा रही है। मेरे पल में खड़े प्राण मेरी साजनिया। सत्यवान की चीख पुकार सुनकर सावित्री ने समझ लिया कि नारद जी की वाणी सत्य होने वाली है। वे सत्यवान से बोली, स्वामी, ओ प्रीतम मेरे हितकारी, तुम अब क्यों देर लगाते हो? आओ प्यारे नीचे आओ, दुखिया को क्यों तड़पाते हो? स्वामी तुम नीचे उतर आओ, अब ज्यादा लकड़ियां मत काटो, जल्दी आ जाना स्वामी, हमारे बहुत दर्द हो रहा है। आगे सावित्री क्या बोली? मैं तो पहले ही जानती थी सिर विपदा आने वाली है। नारद की वाणी सत्य हुई, अब होने वाली है।
जैसे ही सत्यवान पेड़ से उतरे मगर एकदम नीचे उतर भी नहीं पाए थे, कदम भी नहीं बढ़ा पाए थे, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। सावित्री ने सत्यवान का शीश अपनी जंघाओं पर रख लिया। इधर सत्यवान बुरी तरह चीख रहे थे, मानो उनके शरीर में कोई भाले मार रहा हो। क्या कहने लगे, दर्द मेरे यति होई बताऊ तो सुनो मेरी प्यारी, अब पल में कड़े प्राण रे फूटी तकदीर हमारी। सावित्री, मैं बचूंगा नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे बात कही ना जाए, हंस घबराई बिथा मोए भारी, व्यथा मोए भारी। इत संगीत आ रही तेरे रे तुम आइयो कृष्ण मुरारी। इत संगीत आ रही तेरे रे तुम आइयो कृष्ण मुरारी। सावित्री, तुम घबराओ नहीं, सुनो। अरे सावित्री मन घबरावे, प्रभु ये क्या कर दिया तुमने। और ईश्वर से डोर लगावे, और नैनन से नीर बहावे बहावे बहावे। बिटिया जंगल में घबरावे, बिटिया जंगल में घबरावे। अपने प्राण प्यारे का हाल देखकर सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। अंतिम सांसों में सत्यवान सावित्री से बोले, सावित्री अब मैं बचूंगा नहीं, सुनो। ना बचे हैं प्राण हमारे, कष्ट अब हमको है भारी। और मन में हिम्मत बांध धीर अब मत तजियो प्यारी। और मन में हिम्मत बांध धीर अब मत तजियो प्यारी। सावित्री, मुझे आज बचपन की याद आ रही है, याद बचपन की हयाती। और राजपाट लो छीन चढ़ो जब दुश्मन अपघाती। और राजपाट लो छीन चढ़ो जब दुश्मन अपघाती। माँ तुम मेरी रोए रोए मर जाएगी, और दिल को बने न धीर पिता की छाती फट जाएगी। सावित्री, तुम हमारे माता पिता को समझा देना। मेरी मैया के दिल में धीरज नहीं बनेगा। कड़ी किस्मत मेरी खोटी, और माता पिता है छोटे हमारी काल कही चोटी।
सिर धुन धुन रोई। अब सुन सत्यवान के वचन बदुखिया सिर धुन धुन रोई। सिर धुन धुन रोई कि दुखिया सिर धुन धुन रोई। अब सुन सत्यवान के वचन बदुखिया सिर धुन धुन रोई। सावित्री को फूट फूट कर रोते देख सत्यवान टूटी हुई आवाज में साहस बांधकर बोले, सावित्री सुनो, पल में कड़े प्राणियों प्यारी, सही जाति ना पीर। अंधे मात पिता को प्यारी, छाई बधाइयो धी, बड़ी मेरी किस्मत खोटी। खालने गहले चोटी, बड़ी मेरी किस्मत खोटी। कालने गहले चोटी। सावित्री, कैसे सबर बंधे दिल मेरे, पीड़ा सही न जाती। मात पिता की याद में प्यारी, फटी जाती मेरी छाती। मात पिता की याद में प्यारी, फटी जाती मेरी छाती। पिंजड़ा खाली करके तोता, पिंजड़ा खाली करके तोता जरो है बेपीर। बड़ी मेरी किस्मत खोटी, काल ने गहली छोटी। बड़ी मेरी किस्मत खोटी, काल ने गहली छोटी। सावित्री, पैदा हुआ अमर ना कोई, दिल में मत घबराना। लिखो ललाट दुख बिदनाने, उतना कष्ट उठाना। लिखो ललाट दुख बिदनाने, उतना कष्ट उठाना। मैं तुमको समझा रो प्यारी, दिल में धारो धीर। बड़ी मेरी किस्मत खोटी, काल ने गहले चोटी। बड़ी की श्रोताओं, सावित्री को समझाते समय सत्यवान को ऐसा झटका लगा कि वह पुनः बोल न पाया और सदैव के लिए सो गया। सावित्री अपने प्राण प्यारे की लाश पर विलाप करने लगी। स्वामी तो हमें छोड़ के चले गए, क्या कहने लगी सावित्री। तो कैसी आए गई नींद पिया, तेरी दासी रही जगाई रे। क्या हो गया साजन, इतनी गहरी नींद में सो गए। मैं रो रही हूँ और तुम सो रहे हो। सोई कैसी आई गई नींद पिया, तेरी दासी रही जगाई रे। जावन खड़ के बीच नाथ, तेरी दुखिया रही लखाई रे। मात पिता को नारद जी ने पहले ही दो बताई रे।
एक न मानी बात पिया मैंने तुमसे ठीक लगाई रे। तुमने ये क्या किया स्वामी? अभी तो मेरी गोद सुनी है, मैं अपना जीवन किस तरह से काटूंगी, किस तरह से काटूंगी? बारी बहसी गोद मेरी खाली है गई सब बिदख्वारी रे। मुख से बोलो ओ मेरे सैया टेरत तेरी प्यारी रे। स्वामी केवल एक बार आके खोल दो ना, तुम्हें सावित्री जगा रही है, केवल एक बार आके खोल दो। मोह छोड़ के जा दुखिया को कहाँ को चले सिधारी रे। ओ गिरधारी ओ सामरिया ले लई शरण तुम्हारी रे। आज घोटन पे धर के लाश बदकिया बन में रोबत है। आज घोटन पे धर के लाश बदकिया बन में रोबत है। भाई बहनों, उस बहन के हृदय को पूछो जिसका जवान पति संसार छोड़ के चला जाए। वारे प्रभु, तुम्हारी लीला तुम ही जान सकते हो। सावित्री ने अपने पति का शीश अपने घोटों पर रख लिया और क्या कहने लगी? लाश दुखिया की बन में पड़ी, सत्य जाचन की आई घड़ी। आज मैं क्या करूं प्रभु, मुझे बता दो। इस वन में कोई नहीं है, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। लाश दुखिया की बन में पड़ी, सत्य जाचन की आई घड़ी। स्वामी तुमने ये वादा किया था, नहीं छोड़ेंगे दामन कभी। साजन, तुमने मुझसे ये वादा किया था कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, लेकिन आज तुम मुझे छोड़ के चले गए, क्यों स्वामी? स्वामी तुमने ये वादा किया था, नहीं छोड़ेंगे दामन कभी। आज वादा ये झूठा हुआ, तोड़े रिश्ते ये नाते सभी। नैया मेरी भंवर में पड़ी, सत्य जाचन की आई घड़ी। कुछ तरस तो बिचारो पिया, दुखिया किस दर पे जाएगी।
बाद में होंगे अंधे पिता, मैया रो रो के मर जाएगी। आज संकट की आई घड़ी, सत्य जांचन की आई घड़ी। लाश दुखिया की बन में पड़ी, सत्य जांचन की आई घड़ी। सावित्री के रुदन पर जंगल के पशु पक्षी भी दुखी हैं। इधर सावित्री विलाप कर रही है, प्रभु गैया सी डकराई बनी में सावित्री सुकुमारी, और लेते प्रभु को नाम आज पतिव्रता पति की प्यारी। क्या करूं, मुझे बता दो। इस दुनिया में तुम ही मेरे जीवन नाव खिवैया, और सो जाए रे छोड़े अकेली बीच धार में नैया। सहारे रहूं स्वामी, किसके सहारे रहूं, मुझे बता दो। मात पिता के प्यारे तुम थे, निकली एक डरैया, और तुम बिने उनकी नाव को साजन कोई ना पार लगैया। तुम बिने उनकी नाव को साजन कोई ना पार लगैया। संगीता गहरुदन करत है तेर सुनो गिरधारी, और लेते प्रभु को नाम आज पतिव्रता पति की प्यारी, और लेती प्रभु को नाम आज पतिव्रता पति की प्यारी। भक्तों, भगवान की सेवा उसे कोई याद नहीं आ रहा है। आगे सावित्री क्या कह रही है। फूटे भाग्य हमारे ओ मोर पिया, फूटे भाग्य हमारे ओ मोर पिया। तुम्हारे बिना पिया जग अधियारो। साजन मैं क्या करूं, कैसे रहूं, मुझे बता दो। तुम्हारे बिन पिया जग अधियारो, साजन फूटो भाग्य हमारो। छोड़ गए किसके सहारे ओ मोर पिया, छोड़ गए किसके सहारे ओ मोर पिया। फूटे भाग्य हमारे ओ मोर पिया। दाग हर दिया के ना छूटे, विदना ने सब
हमारे ओ मोर पिया, फूटी भाग्य हमारे ओ मोर पिया। हाथन की मेहंदी ना छूटी, हरी हरी चूड़ियां कर की न फूटी। अभी मेरी शादी को हुए दिन ही कितने हुए थे, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूट पाई तो मुझे छोड़ के चले गए। हाथन की मेहंदी ना छूटी, हरी हरी चूड़ियां करी की न फूटी। कैसे हो ये गुजारो ओ मोर पिया, कैसे हो ये गुजारो ओ मोर पिया। उस जंगल में सावित्री को कोई धीर बंधाने वाला नहीं है। वह अपने पति के शीश पर हाथ फेरती हुई आंसू बहा रही है। किस तरह से धीरे धीरे दुखियारो बेधरनी मूड मार रह जाई, और पटकत हाथ शीश धुन धुन के चूड़ियां छार छार हो जाई। कभी सावित्री सत्यवान के ऊपर हवा करती है, धोती से मुंह पूछने लगती है, कभी चूमती है। धोरत प्यारी आज अचला से और मुख चूम चूम रह जाई, और बदन निहारे पलक न मारे अखियां फटी फटी रह जाई। और जाई समय यमराज पधारे, सावित्री लग गई घबराई, और लाल लाल द्रग है मसाल सम हाथ में गदा पड़ी दिखलाई। उसी समय सावित्री ने सामने खड़ा हुआ एक व्यक्ति देखा। उसकी आंखें लाल लाल थी, हाथ में गदा दिखाई पड़ रही थी। हाथ जोड़ के सावित्री बोली, अरे हाथ जोड़ के ठाड़ी हुई गई, अपनों शीश झुकाई। है भयभीत बात नहीं आवे, नैनन आंसू रही बहाई। भैया सतवंती सावित्री अज यमराज से बोली है, भैया सतवंती सावित्री अज यमराज से बोली है। यमराज से बोली है, बिटिया यमराज से बोली है, भैया सतवंती सावित्री अज यमराज से बोली है। जब सावित्री ने अपने सामने एक विकराल तेजस्वी व्यक्ति को देखा, जिसके नेत्र अंगारे के समान थे, एक हाथ में शूल और दूसरे में गदा थी, ऐसी भयंकर सूरत को देखकर सावित्री पहले तो भयभीत हो गई, लेकिन साहस बांधकर पूछने लगी,
प्रभु, सावित्री बोली हाथ जोड़, अब भेद हमें कुछ बतलाओ, तुम कौन देश के वासी हो, क्या नाम तुम्हारा समझाओ। तुम कौन देश के वासी हो, क्या नाम तुम्हारा समझाओ। तुम कहाँ से आए हो प्रभु, तुम्हारा क्या नाम है, मुझे बता दो। किसी कारण आना हुआ यहाँ, दुखिया को जरा बता देना। मानव हो और ना दानव हो, तुम कौन देव समझा देना। यमराज सावित्री की निवेदन सुनकर बोले, ध्यान दो बेटी, मुझे यमराज कहते हैं और मेरा यमलोक में निवास है। मैं यहाँ तुम्हारे पति को लेने के लिए आया हूँ। आज से बेटी यह तेरा जोड़ा बिछुड़ गया है और तेरे सतीत्व के कारण मुझे ही यहाँ आना पड़ा, क्योंकि मेरे यमदूत तेरे सतीत्व बल के कारण यहाँ तक नहीं आ सकते थे। संसार में जिसकी आयु पूरी हो जाती है उसे संसार छोड़कर जाना पड़ता है, यही विधि का विधान है। यमराज बोले, छोड़कर संसार एक दिन जाना है, जाना है दुनिया से क्या घबराना है। संसार एक दिन जाना है, जाना है दुनिया से क्या घबराना है। क्यों करती मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा हंस रम जाना है, जाना है दुनिया से क्या घबराना है। श्रोताओ, इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सावित्री अपने पद को छोड़कर उनके पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री पीछे चली आ रही थी। यमराज खड़े हो गए और सावित्री को समझाने लगे, बेटी तुम लौट जाओ सुकुमारी, सुकुमारी संसार में आना जाना है। सुकुमारी, सुकुमारी संसार में आना जाना है। लाश पति की तुम ले जाओ, अंतिम क्रिया जाय करवाओ, अब रोना है बेकार, बेकार संसार में आना जाना है। नहीं नहीं महाराज, मैं भारतीय हिंदू नारी हूँ, मैं पद को छोड़कर वापस नहीं जा सकती।
घर कैसे मैं जाऊं, घर कैसे मैं जाऊं, कुछ समझ न आती है। बिन प्रीतम प्यारे के मेरी फट रही छाती है। बिन प्रीतम प्यारे की मेरी फट रही छाती है। स्वामी, प्रभु तुम घर जाने की बात कर रहे हो, मैं कैसे घर जाऊं? मैं अपने साजन के साथ इस जंगल में आई थी और अकेली घर कैसे जाऊं? अब किस दर जाऊं मैं, अब किस दर जाऊं मैं, जग में अंधियारों है। बिन साजन के स्वामी नहीं मिले किनारों है। बिन साजन के स्वामी नहीं मिले किनारों है। साजन केवल एक बार आंखें खोल दो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। रह रह के याद हमको, रह रह के याद हमको मेरे पति की आती है। बिन प्रीतम प्यारे के मेरी फट रही छाती है। बिन प्रीतम प्यारे के मेरी फट रही छाती है। दुखिया की टेर सुनो, दुखिया की टेर सुनो, थोड़ी सी मेहर कर दो। तुम दया सिंधु स्वामी, सिंदूर अमर कर दो। प्रभु तुम दया के भंडार हो, मुझ पे एक कृपा कर दो, मेरे साजन को वापस कर दो। मेरे सास ससुर मेरे पति का इंतजार कर रहे होंगे, कृपा कर दो ना, दया कर दो प्रभु। दुखिया की टेर सुनो, थोड़ी सी मेहर कर दो। तुम दया सिंधु स्वामी, सिंदूर अमर कर दो। कर जोर करे बिनती, कर जोर करे बिनती, दुखिया तड़पाती है। बिन प्रीतम प्यारे के मेरी फट रही छाती है। बिन प्रीतम प्यारे के मेरी फट रही छाती है। घर कैसे मैं जाऊं, कुछ समझ न आती है। बिन प्रीतम प्यारे के मेरी फट रही छाती है। बिन प्रीतम प्यारे के मेरी फट रही छाती है। भक्तों, यमराज सावित्री की करुण विनय सुनकर द्रवित हो गए और सावित्री से बोले, बेटी वरदान मांग लो। वरदान का नाम सुनकर सावित्री कहने लगी, प्रभु वरदान देना चाह रहे हो तो सुनो। मेरे पति प्यारे का प्रभु दान मुझे दे दो। वरदान जो देते हो
वापस कर दो ना प्रभु, वापस कर दो। वरदान जो देते हो पतिदान मुझे दे दो। तुम ही करता भरता, तुम ही प्रभु हरता हो। प्रभु भीख मांगती हूँ, प्रभु मुझे पता है तुम ही करता हो, तुम ही भरता हो, तुम ही हरता हो। लेकिन प्रभु मेरी एक भीख है, मुझे भीख दे दो। भीख मेरी ये है कि मेरे पति को वापस कर दो। मैं झोली फैला के तुम्हारे आगे खड़ी हूँ, मेरे पति को वापस कर दो ना प्रभु। तुम ही करता भरता, तुम ही प्रभु हरता हो। प्रभु भीख मांगती हूँ, प्रभु भीख मांगती हूँ, मुस्कान मुझे दे दो। और सुनो प्रभु, दाता तुम प्राणों के, बोलो किस घर जाऊं। दाता तुम प्राणों के, बोलो किस घर जाऊं। भटकाओ न नाथ मुझे, भटकाओ न नाथ मुझे, दिल जान मुझे दे दो। मेरे पति प्यारे का प्रभु दान मुझे दे दो। वरदान जो देते हो पतिदान मुझे दे दो। बेटी सावित्री, तुम अज्ञान बन रही हो। मैं कहता हूं कि तुम अपने पति को छोड़कर जो चाहो सो मांग लो, मैं तुम्हारी मांग पूरी करूंगा। इतनी बात सुनकर भक्तों सावित्री ने क्या मांगा? सोता सावित्री ठाड़ी मांगी रही है वरदान। सोता सावित्री ठाड़ी मांगी रही है वरदान। प्रभु, अगर आप वरदान देना चाह रहे हैं तो सुनो। प्रभु सुन लीजो मेरे बहन, ससुर के खुल जाए दो नैन। प्रभु सुन लीजो मेरे बहन, ससुर के खुल जाए दो नैन। सल्तनत मिल जाए सारी मांगे रही है वरदान। सल्तनत मिल जाए सारी मांगे रही है
वरदान। सुता सावित्री ठाड़ी मांगी रही है वरदान। प्रभु, मेरे सास और ससुर की दोनों आंखें खुल जाएं, ठीक हो जाएं और सारी सल्तनत वापस मिल जाए। यमराज बोले एवं अस्तु और यमराज आगे को चल दिए, लेकिन पीछे पीछे सावित्री फिर से चलने लगी। तो यमराज ने कहा बेटी दूसरा वरदान मांग लो। सावित्री बोली पिता के नहीं कोई अवतारी, पिता के नहीं कोई अवतारी, पुत्र एक देवो बलिधारी। लगी आशा है भारी, लगी आशा है भारी, मांगी रही है वरदान। सुता सावित्री ठाड़ी मांगी रही है वरदान। यमराज ने भक्तों फिर कह दिया एवं अस्तु। इसके बाद में सावित्री ने क्या वरदान मांगा सुने। हमें वर ये देव दीन दयाल, पति के होई बिंदु से लाल, पति के होई बिंदु से लाल। मेरो जो आज्ञाकारी मांगी रही है वरदान। सुता सावित्री ठाड़ी मांगी रही है वरदान। बिना सोचे समझे यमराज ने कह दिया पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, और इतना कहकर वे चल दिए। गजब हो गया भक्तों। सावित्री अभी पीछे पीछे जा रही थी। यमराज ने पुनः पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री पीछे पीछे चली आ रही थी। वे क्रोध में बोले लड़की तू बहुत ढीठ है, मेरी बात नहीं मानती, लौट जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। सावित्री ने जवाब दिया प्रभु नाथ निक करो हृदय में ख्याल, पति बिन कैसे हो वे लाल, पति बिना। सोच हमको है भारी मांगी रही है वरदान। सोच हमको है भारी मांगी रही है वरदान। प्रभु इससे बड़ा अनर्थ और क्या होगा जो तुम मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे चुके हो और मेरे पति को लिए जा रहे हो। क्या भूल गए कि मैं पतिव्रता नारी हूँ। सत्य जाचन के हेतु सुनो, शिव ब्रह्मा विष्णु आए थे, अनसुईया मैया ने तीनों बेबालक रूप बनाए थे। फिर दूध पिलाया तीनों को, पलना में खूब झुलाए थे, मालूम नहीं क्या है तुमको सत्य जाचन मेरा आए थे। आगे क्या हुआ भक्तों। वह पतिव्रता ने आज रे यमराज को फंद फसायो, और शर्म से पानी पानी हो गए। हाँ शर्म से पानी पानी हो गए, ख्याल बचन को आयो।
भक्तों, यहीं पर सावित्री सत्यवान की कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।